हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी थी बच्चों का टिफ़िन तैयार करने से। तो टिफ़िन में आज मैं रखने वाली हूँ चीले। बेसन के चीले बना रही हूँ। बस सूखे मसाले इसमें मैंने डाले हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक वगैरह, यही सारे सूखे मसाले आज सूखे मसालों से ही आज मैं बनाने वाली हूँ चीला। आज इसमें प्याज वगैरह नहीं डाले हैं, अदरवाइज़ मैं प्याज, धनिया ये सब चीज़ें डाल देती हूँ। तो पर आज मुझे मन हुआ कि ये जल्दी से भी बन जाएंगे, और फिर व्रत भी है, प्याज वगैरह क्या ही डालना। और बच्चे खा लेते हैं। बच्चों के लिए तो पसंद है, बच्चों को तो कैसा भी मतलब चीला हो ना, बाकी कैसे भी उनको बना के दे दो, खा लेते हो। और बच्चे हो रहे हैं रेडी एक एक करके। और यहाँ पर आज हो रखी है रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की हल्की सी फुहार वाली बारिश। और भाई, इस बारिश में तो चीले खाना बनता है, तो बच्चों की डिमांड थी तो फिर चीले बना ही डाले मैंने भी। और बच्चों को स्कूल वगैरह फिर भेजने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, ताकि किचन के काम एक साथ निपटा देती हूँ। और फिर बेसन और तेल से रिलेटेड कोई भी काम करो ना, तो फिर किचन है ना, मेसी हो ही जाता है। और गैस सेल्फ पे और गैस पे तो बेसन के भाई एक दो बूंद तो गिरती ही है। और फिर वो गैस गर्म रहता है तो तुरंत से सूख जाती है, तो ऐसा जम जाता है ना, तो उसको हाथों हाथ में क्लीन कर दूंगी, ताकि बाद में फिर वो बुरा ना दिखे। और फिर आगे भी मुझे लंच वगैरह बनाना है, तो किचन साफ रहेगा तो फिर मन अच्छे से लग जाएगा। और फिर है ना, जैसे भी अगर कोई भी जगह किचन हो, हॉल हो या रूम हो, अगर फैला रहता है ना, तो फिर हमारे दिमाग में है ना एक मानसिक थकान जिसको बोलते हैं वो बनी रहती है, कि मतलब दिमाग में रहता है कि यार फलानी जगह ये फैलाना पड़ा है, उसको समेटना है, समेटना है, समेटना है। और हाथों हाथ ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो हमारा दिमाग है ना संतुलित रहता है, माइंड रिलैक्स रहता है। तो फिर जो भी काम अगर आप कर रहे हो, किचन में कर रहे हो, तो भाई किचन को पहले निपटा दो, इसके बाद नेक्स्ट काम स्टार्ट करो। तो यहाँ पर बस मैं यही फंडा अपनाते हुए पूरे गैस सेल्फ को कर दूंगी साफ़। और जो नाश्ते और चाय वगैरह के जो बर्तन हुए हैं, इसको भी कर दूंगी क्लीन, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और फिर व्रत भी है, पूजा भी करनी है, आज मंडे है। तो भाई मेरा व्रत है, बाकी पतिदेव का नहीं है। और यहाँ पर पतिदेव है ना, साथ में ही खड़े हैं। आज उनको जाना नहीं है, तो फिर वो वैसे भी उनकी मतलब आदत है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो फिर वो आके खड़े हो जाते हैं, फिर हम लोगों की बातें चलती रहती है। और फिर वो मुझे एक रील के बारे में बता रहे थे कि उसमें एक बंदा बोल रहा है कि भाई हर औरत अपने पति पे ऐसे शक करती है जैसे कि वो दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी के साथ रह रही है, सबसे खूबसूरत आदमी के साथ उसने शादी की है। और ये बात वाकई में फैक्ट भी है, कि वाकई में औरतें शक ऐसे ही करती हैं। बट इसमें एक प्रेम है, एक सच्चाई भी है, और एक औरत का अपने पति के प्रति प्रेम भी है, कि हाँ भाई, वो अपने पति को सबसे मतलब पूरी दुनिया से खूबसूरत इंसान मानती है, इसीलिए वो शक कर रही है। तो देखो, पॉजिटिव वे से अगर देखा जाए तो वो सही भी है, हर औरत के लिए अपना पति राजा होता है। ठीक है। तो मैं तो मानती हूँ कि भाई हर औरत के अंदर होनी ही चाहिए ये चीज़। थोड़ा बहुत चलता है, बाकी खूब नहीं, ऐसा नहीं कि जिससे रिश्ते खराब हो जाए। बाकी हल्का फुल्का मस्ती मजाक, और उसमें तो कि एक शक भी एक तरीके का प्रेम ही होता है। ठीक है। पॉजिटिव वे में, अति ना हो अगर उसकी तो। और अति तो देखो भाई, हर चीज़ की बुरी होती है, तो अति में तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया था मेरा गैस सेल्फ पूरा साफ, बर्तन भी साफ कर दिए थे। अब मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। अभी रूम जाके देखूंगी, जिसमें बच्चे तैयार होके गए हैं, तो भाई रूम की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रखी है। और जो कल के कपड़े थे वो भी मैंने भी तह नहीं किए थे, क्योंकि सूखे ही नहीं थे। तो सुबह सुबह उनको मैंने हॉल में डोर बांध रखी है, वहाँ पे सुखा देती हूँ। तो सुबह सुबह चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो फिर उनको मैंने भी जल्दी से उतार के और एक साइड रख दिए थे, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो कपड़ों से। और फिर मैं बाद में इनकी घड़ी कर लूँगी। तो बस वही सारे कपड़े थे, तो इनको भी घड़ी कर लूँगी। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि 8-10 दिन हो गए हैं, और फिर आज मंडे है, तो सोचा कि क्यों ना आज ही कर लिया जाए ये काम। और थोड़ा सा
कमरा थोड़ा क्लीन दिखेगा, क्योंकि वेट ओनली एक बेडशीट भी चेंज कर दो आप, या फिर अगर कोई अलमीरा है उसको भी अगर जमा दोगे ना, तो भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में बहुत कुछ काम हो गया है। और गाइज ये वाली जो बेडशीट है ना, ये हमको मिली थी गिफ्ट में। तो भाई गिफ्ट की चीज़ें और ऐसी हो तो किसको पसंद नहीं आएगी। तो बस मेरे दिमाग में यही था कि भाई बेडशीट रखी है, इसको कब बिछाऊं कब बिछाऊं कब बिछाऊं। और तो मैंने सोचा आज ही बिछा लेती हूँ, आज मंडे भी है और बढ़िया दिन भी है और व्रत भी है और सारी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कोई भी नई चीज़ को यूज़ करने की। ठीक है, मेहमानों के लिए तो सभी रखते हैं और रखना भी चाहिए, मेहमानों के लिए अलग है। बाकी मुझे रहता है कि नहीं, पहले अपन यूज़ करो, इसके बाद एक बार का धो के फिर रख देंगे। तो यहाँ पर बढ़िया से मैं बिछा लूँगी इसको। और पता है सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे जैसे कलर पसंद आते हैं ना, इसका कलर वैसे ही है। मतलब मुझे ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं बेडशीट में। ठीक है, और जो बड़े बड़े फूल बने होते हैं ना, वो बड़ा बड़ा प्रिंट होता है जो, उस टाइप की बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये बस मेरी पसंद के अकॉर्डिंग बेडशीट थी, तो भाई क्यों ना बिछाती। तो इसको मैं बढ़िया से बिछा लूँगी, और ऐसे गिफ्ट मिलते रहना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। और पता है जितनी भी मेरे घर में बेडशीट है ना, बेडशीट और जैसे कि बेडशीट है, इस टाइप की चीज़ें ना मेरे पति को बहुत पसंद है। उनको मतलब अधिकतर मेरे घर में है ना बेडशीट या तो गिफ्टेड आई हुई है, या फिर मेरे हस्बैंड जी लेकर आए हैं। तो उनको कहीं भी अगर वो गए हैं साइड, मतलब उनका साइड मतलब बाहर का काम रहता है, फील्ड वर्क का काम है उनका। तो फिर है ना, उनको अगर कहीं दिख गया कुछ पसंद आ गया ना, तो फिर वो लेकर ही आते हैं। तो ये वाली जो बेडशीट है ग्रीन वाली, ये मेरे पतिदेव लेकर आए थे, और जो कि वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, और इसको भी मैं आज फर्स्ट टाइम ही बिछाई है। तो गाइस चलिए, कमरा भी सेट हो गया, किचन भी सेट हो गया, अब बारी आती है कपड़ों की। ठीक है, तो अब कर लेते हैं, कपड़ों को धो लेते हैं। और फिर मेरा ये है कि आज मेरा मन नहीं था हाथ से कपड़े धोने का, और कपड़े बहुत सारे भी हो गए थे, और फिर पूजा पाठ का भी टाइम हो ही रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, कुछ एक कपड़े ऐसे हैं जैसे कि अभी जो साड़ी है, वो साड़ी में रबड़ प्रिंट है, तो उसका रबड़ प्रिंट निकलता है तो वो कपड़ों को पूरा गंदा कर देता है। मतलब ऐसा गंदा कर देता है कि जैसे कि धूल जम गई हो। तो इसको मैं हाथ से धो दूंगी, बाकी के जो और कपड़े हैं उनको मैं लगा दूंगी बढ़िया से मशीन में। और एक बेडशीट और है जिसको भी मेरे को हाथ से धोना है, क्योंकि वो अ, भी मतलब मशीन में अच्छे से निकलती नहीं है, क्योंकि उसमें वाइट कलर है। तो फिर वो वाइट मतलब थोड़ी सी ऑफ वाइट टाइप की बेडशीट है, तो फिर मैं उसको हाथ से ही धोऊंगी, क्योंकि फिर मशीन में मुझे मज़े आते नहीं है। बहुत कम लगाती हूँ वैसे मैं मशीन, जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते कपड़े या किसी दिन मन नहीं है तो ही मैं यूज़ करती हूँ मशीन का। और गाइस मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, तो आज आपको आवाज़ भी ऐसी ही लग रही होगी, भारी भारी सी, बट ठीक है, इग्नोर करते हैं इसको। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, ये धुली हुई रखी थी, बट मुझे इसको मैंने जैसे ही खोल के देखा तो मुझे कम पसंद आई, क्योंकि ये मशीन में धोई थी मैंने। अब इसको हाथ से धोऊंगी, और बाकी का मशीन में कपड़े वगैरह धो के अब मुझे होना है रेडी। और पति देव को भी मैं बोल देती हूँ कि भाई आप भी नहा लो, ताकि अपन लोग, आज मैंने उनको बोला था कि आज अपन साथ में पूजा करने चलेंगे। उनको इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना, कि मतलब मुझे भी नहीं पता कि हम लोगों ने कब साथ में पूजा की होगी। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर आ गई थी नहा के। ये ब्लू कलर की मैंने साड़ी पहनी है, और भगवान जी के बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, और यहाँ पर खाना भी मेरा बन गया है। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने दाल चावल वगैरह चढ़ा दिए थे और आटा लगा के रख दिया, ताकि बच्चे आएंगे तब इन लोगों के लिए रोटी वगैरह सेक दूंगी मैं। और मेरा तो व्रत है, तो फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का कुछ बना लूँगी। तो गाइस अभी बन रहे हैं दाल चावल, और रोटी बनाने वाली हूँ मैं। पूजा पाठ सारी हो चुकी है, फ्री हो गए हैं। आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में पूजा करने गए थे काफ़ी टाइम बाद। तो गाइस मैं लेकर आ गई हूँ, और इसे आलू तल के थोड़ा बहुत खा लूँगी, उसके बाद देखेंगे शाम को।